शांति। आज की तारीख है 10/4/14 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं जो वंडरफुल भी है कि तुम बच्चे सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। अभी ये पहली आपको बुझानी है। सवेरे अमीर बनते हैं और शाम को फकीर बनते हैं, माना सतयुग त्रेता युग में हम अमीर हैं और फिर द्वापर कलयुग में हम फकीर बनते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। तो बाबा हमें फकीर से अमीर बनाते और वो हम कभी बनते हैं जब हम पतित से पावन बनते हैं। और पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द बाबा के याद रखने हैं कि मन मना भव, मध्याजी भव। प्रश्न है आज का, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? हाँ, कर्म बंधन तो हर एक को कोई ना कोई तो है ही है, तो उससे मुक्त होने के लिए हर कोई चाहता है। तो उसके लिए युक्ति क्या है? तो बाबा कहते हैं, उत्तर है बाबा की महावाक्यों के द्वारा। एक तो याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण करना, बाबा की याद में रहना और ज्ञान का मनन चिंतन करना। दूसरा, एक के साथ ही सर्व संबंध रहे। एक से सर्व संबंध होंगे तो हमें किसी भी देह के संबंधियों की याद नहीं आएगी। अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए, न संबंधियों में बुद्धि जाए, न देह की दुनिया के किसी भी प्रकार के पदार्थ और आकर्षणों में बुद्धि जाए। नंबर 3 है, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर के रहना है। हाँ, हंस सफेद होते हैं, मोती चुगते हैं और सकारात्मक कहलाए जाते हैं। सकारात्मकता का प्रतीक है हंस, स्वच्छता का, पवित्रता का प्रतीक है हंस। तो बाबा कहते हैं कि होली हंस बन करके रहना है। मुरली में कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। हाँ, कभी हम सोचे आज मुरली सुनने नहीं गए, चलो घर में ही पढ़ लेंगे या तो इंटरनेट से हम सुन लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे। नहीं, कभी भी मुरली के लिए हमें किसी भी प्रकार से गफलत नहीं करनी है कि भाई आज नहीं कर सकते हैं तो कल सुन लेंगे, कल देख लेंगे, कल कर लेंगे। नंबर 2 है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई भी संबंध नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, लौकिक से संबंध हटा करके, तोड़ करके बुद्धि को हटा देते हैं। फिर यहाँ अलौकिक में आकर के क्या करते हैं, फिर अलौकिक में संबंध जोड़ते हैं। फिर कोई किसी को दिलाराम बना देता, दिलबर बना देता, कोई माँ बना देता, कोई भाई बना देता, कोई बहन बना देता। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधों को वहां से तोड़ा, यहाँ जोड़ते हैं, वहां से निकलते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, वहां नाम रूप भूलते हैं, यहाँ नाम रूप की यादों में वो
माया के जैसे जंजीरों में जकड़ जाते हैं। तो बाबा कहते आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। जब संबंध ही नहीं रखना है तो संबंध की लेन देन जैसे होती है, लेन देन भी नहीं करनी है। कई प्रकार से स्थूल पदार्थों की, स्थूल धन की कई प्रकार से लेन देन करते रहते हैं। ये भी ईश्वरीय कायदे के खिलाफ है। किसी हद के संबंध में लव रखकर बुद्धि योग को लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान है स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा संपर्क में आने वाली आत्माओं को समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो बाप दादा की स्नेही हैं, जो अथॉरिटी से बैलेंस में चलते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसी आत्माओं को बाप दादा के पास समर्पित कराने वाले आप महान आत्माएं बनो। ये बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। जो भी संपर्क में आते हैं उन्हें ऐसे संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते संपूर्ण समर्पण बुद्धि हो जाए, उसको समर्पण होने की बुद्धि जैसे कि मिल जाए और कहे कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। ऐसे नहीं धन समर्पित करे माना वो समर्पण बुद्धि हुआ, नहीं, लेकिन पहले वो निश्चय बुद्धि बने कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहे कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया को लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता के द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।